वहाँ चर्बी पाई गई प्रसाद में। जो हिंदू राष्ट्र जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पर हुआ था। मैं इनको क्या बोलूँ, अगर देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, उसके बावजूद भी यहाँ क्यों रहे हैं? इनका है क्या यहाँ पे? क्यों ये पाकिस्तान नहीं गए? बीच में रोक दिए गए। वहाँ से हमारे हिंदुओं की ट्रेन काट काट कर इन्होंने हमारी माता बहनों की इज्जत लूट लूट के वहाँ से इन्होंने कि इनको यहाँ से भगाओ। और ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुओं का देश है। इसको 15 अगस्त को हमने मस्जिद में शांति प्रिय तरीके से झंडा लगाया, तो इन्होंने केस ठोक दिया। जब ये अपने देश के तिरंगे को अपना नहीं मानते तो फिर इनको भाईचारा किस चीज़ का भाईचारा चाहिए? नया जो यूपी में जो संभल में जो ये हादसा हुआ है मस्जिद में, क्या था वहाँ? सर्वे करने के लिए पुलिस टीम प्रशासन गई और उन पर इन्होंने पत्थर फेंके, पत्थरों से सिर फोड़ दिए, वहाँ ऐसे हालात कर। जब ये प्रशासन से नहीं डरते, जिनके हाथों में हथियार थे वो पुलिस वाले वहाँ थे, उन पे पत्थर फेंके इन्होंने। ये अल्लाह के सिवा किसी को मानते नहीं। हमारा सनातन धर्म, सनातन यही चीज़ें सिखाते हैं। हमें तो काफिर मानते हैं हिंदुओं को, सनातन धर्म को तो ये बिल्कुल काफिर, ये काफिर हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो भलाई कौन नहीं जानता, और बात चल रही है अभी सनातन वक्फ बोर्ड के ऊपर। और उसी तरीके से जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो पंडित जी है, उन्होंने यात्रा स्टार्ट कर रखी है, उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। ये विकास होकर जी, मैंने ये गाड़ी का इसलिए फ़ोटो दिखाया कि देखो योगी आदित्यनाथ के साथ में इन्होंने अपनी फ़ोटो लगाई है। वैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं विकास जी। आइए इस चीज़ को लेकर के बातचीत करेंगे, सनातन बोर्ड को लेकर के कितनी जागरूक है। विकास जी, पहले तो नमस्कार आपको। आपके एनडी हरियाणा के माध्यम से सभी मेरे हिंदू भाइयों को जय श्री राम। अच्छा जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो अभी यात्रा चला रखी है सनातन वक्फ बोर्ड के ऊपर, सनातन की एकजुटता के ऊपर, मैं बात कहूँ हिंदू राष्ट्र के ऊपर, क्या कुछ कहोगे उसको लेकर के? जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको प्रणाम जी। और उन्होंने बहुत ही एक अच्छी पहल की है कि अपने हिंदू को जगाने के लिए। हिंदू को जगाना ये नहीं है कि वो सो रहे हैं, उनको जगाना है, उठो भाई। ये अपने सनातन धर्म जो बोर्ड है उसको बनाने के लिए इसकी ज़रूरत क्या है? हर हिंदू को जागना पड़ेगा। इसी उसमें विषय में उसने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है और वो बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं। अच्छा, आप ये खबर मिली थी कि आप देवकी नंदन जी ने जो है तमाम जो गुरुओं को बुला करके, जितने भी संत महंत थे वहाँ पर एक जनसभा बुलाई गई। उनका भी एक कहीं ना कहीं ये मुद्दा है कि भाई सनातन बोर्ड की भी स्थापना की जाए। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो है उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया। इस बात को लेकर के क्या क्या चर्चा हुई थी जब आप दिल्ली पहुँचे थे? वहाँ चर्चा जो हुई, देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो एक सनातन धर्म संसद बोर्ड की जो गठन करने की वो उठाई थी, वहाँ सभी अपने जो धर्माचार्य हैं, अपने सनातन धर्म के जितने भी बड़े आचार्य, संत महात्मा, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा जी। वो वहाँ आए हुए थे सभी। अच्छा। उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी वो ठीक उठाई थी, क्योंकि उसकी ज़रूरत है हमें। हमारे साथ, हिंदुओं के साथ जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी या और जो भी अन्य उस टाइम पार्टी थी, इन्होंने जो अत्याचार किया, जो गलत किया, एक धोखा जो किया कि एक धर्म को इतनी पावर दे दी कि वो जिसको भी अपना ज़मीन को, जायदाद को, जिसको भी अपनी प्रॉपर्टी बोलेंगे वो उन्हीं की हो जाएगी वो। अच्छा जी। तो इसी विषय में क्या हुआ कि तिरुपति बालाजी में वहाँ चर्बी पाई गई प्रसाद में। और वहाँ क्या है कि मुस्लिम प्रसाद बेचते हैं, हमारे मुस्लिम वहाँ फूल वगैरह बेचते हैं। जब हम हिंदुओं को किसी मस्जिद में जाना अलाउड नहीं, उससे हिंदू अगर कोई मस्जिद में जाओगा तो अपवित्र मानी जाती हैं। ये कुछ जो ये चीज़ें बोलते हैं। और हमारे मंदिरों में ये मुसलमान अपने धर्म को न मानने वाले, जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं, तो हमारे धर्म का वो क्या उसकी मान सम्मान करेंगे? वहाँ चर्बी पाई गई। इसी वजह से भी वहाँ ये वक्फ बोर्ड की, वो सनातन धर्म बोर्ड की आवाज़ उठाई गई। क्योंकि जो हमारे धर्म में जो बोर्ड में होंगे वो हमारे महंत होंगे, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले होंगे, जो मान सम्मान मिलेगा, प्रसाद में कोई मिलावट नहीं होगी। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। अच्छा जी।
अच्छा, योगी जी भी कह रहे हैं कि भी बटोगे तो कटोगे। मोदी जी का भी एक नारा है, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये मतलब किस तरीके की अभी आवाज़ उठाई जा रही है? मैं एक मंत्री जी से बातचीत कर रहा था कि भाई 2026 तक जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कितना कि इसमें आप सहमत हैं? मैं तो अभी से ही मांग करता हूँ और मैं चाहता हूँ अभी बन जाए हिंदू राष्ट्र। जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पर हुआ था, और जिस टाइम बंटवारा हुआ उस टाइम ये हुआ था भाई मुस्लिमों का देश अलग पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान अलग बनेगा। उसके बावजूद भी वहाँ से कितने लोगों को काटा गया। बंटवारा हुआ तभी तो काटा गया। ये साला एक जिन्ना नाम का जो इंसान था, मोहम्मद जिन्ना, अली जिन्ना जिसको बोलते हैं, उसने ये, और नेहरू जी उस टाइम थे, महात्मा गांधी थे। अब मैं इनको क्या बोलूँ? अगर देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, उसके बावजूद भी यहाँ क्यों रहे हैं? इनका है क्या यहाँ पे? क्यों ये पाकिस्तान नहीं गए? बीच में रोक दिए गए। वहाँ से हमारे हिंदुओं की ट्रेन काट काट कर इन्होंने हमारी माता बहनों की इज्जत लूट लूट के वहाँ से इन्होंने भेजा सालों ने। तो क्या करा अब इनको? गले लगा हुए हैं। जब एक धर्म के नाम पे बट गया देश, तो हमारा हिंदुस्तान है, तो फिर ये यहाँ से जाते क्यों नहीं? तो वहाँ पर जैसे आपने देखा बंटवारे के वक्त की आपको बात याद दिलाऊं कि भाई उस टाइम कितनी हिंदुओं की जनसंख्या थी, पाकिस्तान में आज कितनी है, और हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तान में कितनी हिंदुओं की थी और कितनी आज मुसलमान की है, ये किस तरीके से? ये तो देखो, मैं उस टाइम का तो मैं पैदा नहीं हुआ था, मतलब लेकिन जो इतिहास में है घट के 25% उस टाइम थी हमारी, और अब 3 लगभग 0.0 में ही आ गई, शायद 0.0 में ही हमारे हिंदुओं की वो आ गई आबाद। यहाँ ये कितने थे? यहाँ 2-2.5 करोड़ से भी 25 करोड़ हो गए। तो कितनी आबादी इनकी बढ़ गई? 2-3% कहाँ पहुँच गए हैं? अगर ऐसे इनकी बढ़ती रहेगी तो ये साढ़े यहाँ दावा ठोकेंगे। यहाँ मेरा जो मानना है कि इनको यहाँ से भगाओ, और ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुओं का देश है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि भी जहाँ पर मैं अपनी बीती बताता हूँ। 15 अगस्त को हमने मस्जिद में शांति प्रिय तरीके से झंडा लगाया, तो इन लोग पवित्र होगी मस्जिद, इन्होंने केस ठोक दिया। जब ये अपने देश के तिरंगे को अपना नहीं मानते, तो फिर इनको भाईचारा किस चीज़ का भाईचारा चाहिए? और ये जो कह रहे हैं भाईचारा भाईचारा, ये क्या है? इंसानियत? इंसानियत कोई इंसानियत नहीं है। जब इस तिरंगे को अपना नहीं मानते तो किसको मानेंगे? एक तिरंगा पूरे देश का आन बान शान होती है, उसको ये अपना नहीं मानते। तो जब यहाँ मानते ही नहीं इस देश को, इस तिरंगे को अपना, तो फिर ये जाइए यहाँ से। तो देख सकते हैं आप, ये लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, समालखा से बिलोंग करते हैं। तो जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा है, कई किलोमीटर लंबी है, इससे क्या कुछ बदलेगा? हवा क्या किस तरीके की बदलेगी? हिंदुस्तान की हवा, भारत की हवा किस तरीके से बदलेगी? नहीं, बदलना तो ये है अपने सनातन धर्म को। आप किस तरीके से काम करो इस चीज़ पे? मेरा हिंदू जन जागृति मंच है, और मैं जो अपने हिंदुत्व को जगाने का जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने हिंदुओं में मिलिटेंसी लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आने वाला समय इतना खतरनाक होगा कि एक भी मेरे हिंदू भाई को ये खरोच तक ना लगा सके। सालों को पहले ही काट दाम इनको। मेरी ये सोच है, मैं इतनी मिलिटेंसी लाना चाहूँ हर हिंदू के अंदर, इतनी ताकत भरना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम, आने वाला भविष्य हमारा सेफ हो। अच्छा, ये कट्टरपंथी शब्द जो कई बार लिया जाता है सभी धर्मों के अंदर, ये कट्टरपंथी शब्द का क्या अर्थ है? अब का जो नया जो यूपी में जो संभल में जो ये हादसा हुआ है मस्जिद में, क्या था वहाँ? सर्वे करने के लिए पुलिस टीम प्रशासन गई, और उन पर इन्होंने पत्थर फेंके, पत्थरों से सिर फोड़ दिए, वहाँ ऐसे हालात कर दी प्रशासन की। तो जब ये सारे प्रशासन को नहीं मानते तो मान जाएंगे ऐसे? तो मिलिटेशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए हिंदुओं में? बताइए, आप बताइए। जब ये प्रशासन से नहीं डरते, जिनके हाथों में हथियार थे, वो पुलिस वाले वहाँ थे, उन पर पत्थर फेंके इन्होंने, इनकी औरतों ने, तो ये वैसे हमें छोड़ दें क्या? इसीलिए मैं मिलिटेशन लाना चाहता हूँ। गाँव-गाँव में जाऊँगा, हर गाँव के मैं जगाऊँगा, और ऐसी एक सेना तैयार करूँगा जो अपने धर्म की रक्षा कर सके। अच्छा, ये एक बात बताओ, मेरी बात स्पष्ट बात है कि ये मुस्लिम धर्म का विरोध है या फिर उन लोगों का विरोध है जो इस तरीके से जो कट्टरपंथी पत्थरबाजी करते हैं, कि क्या समझ? ये कट्टरपंथी, मैं किसी धर्म का वो नहीं हूँ। अगर ये यहाँ रहना चाहते रहो, लेकिन ये माने ना ये देश हमारा है, ये मानते ही नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं।
लेकिन ये पत्थरबाजी करना, इधर से कांच फेंकना, इधर से वो करना, कंकर फेंकना, ये कौन शिक्षा देता है? और किन, ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं, किस तरीके के आप ये कट्टरपंथी जिहादी लोग हैं। ये अल्लाह के सिवा किसी को मानते नहीं। हमारा सनातन धर्म, सनातन जो है वो कभी किसी को मारपीट में कोई विश्वास नहीं रखता, किसी की छीना झपटी में विश्वास नहीं रखता। सनातन धर्म तो सबसे प्यार करने वाला है, सबको साथ लेकर चलने वाला है। लेकिन ये जो है जिहादी, ये क्या सिखाते हैं? ये यही सिखाते हैं अपनी मस्जिदों में। अच्छे जी। हाँ, यही सिखाते हैं अपनी मस्जिदों में। तमाम मस्जिदों का यही हाल है या फिर कुछ लोग हैं ऐसे? सभी मस्जिद जितनी है मस्जिद आप देखते रहो, कितने तो होली हो चुके हैं। अच्छा जी। हाँ, हर कुछ मुस्लिम तो ऐसे भी है जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, देश प्रेमी है। तो है, मैं उनको कोई 10-20% ऐसे हैं, 10%, 5%, 100 में से अगर 10 अच्छे हो गए तो उनका सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन जो मदरसों में जो कह रहे हो कि भी जो जिस तरीके से कई काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं मुस्लिम समुदाय के, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपको भी गलत गाइड किया जाता होगा उसके अंदर? मैं बिल्कुल गलत गाइड किया जाता है, क्योंकि मैं संगठन चलाता हूँ, मुझे पता है। हमारे जो हिंदू भोले बाड़े इनको नहीं पता। अब समुद्र में अगर आप तालाब में बढ़ोगे तभी गहराई का पता लगेगा ना, वैसे क्या पता लगा कितना गहरा है? तो मैं इसके अंदर घुसा हुआ हूँ, मुझे पता है। काफी अनुभव करे आपने, जाके कहीं चेक करे अभी मस्जिदों के अंदर? बहुत अंदर जाकर, मेरे तो समालका के अंदर भी मैंने देखा है कई जगह। क्या ये कट्टरपंथी फैलाते हैं, अपने जो युवाओं को यही चीजें सिखाते हैं। हमें तो काफिर मानते हैं हिंदुओं को। अच्छा। सनातन धर्म को तो ये बिल्कुल काफिर, ये काफिर हैं, इनको खत्म करो। तो देख सकते हैं भाई हिंदू के लिए कितने जागरूक है विकास जी। मतलब ये वहाँ पर भी गए थे, देवकी नंदन ने जो तमाम जो महात्मा बुलाए थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते वो बुलाए थे, और एक सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और तमाम जो है अभी चर्चाएं चल रही है हिंदुत्व को लेकर के, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें वो भी एकजुटता की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें वो भी कहीं ना कहीं एकता की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एकता की बात कर रहे हैं, और इनसे भी बातचीत करें तो वो भी कहीं ना कहीं एकता की बात कर रहे हैं। तो एकता में अनेकता, तो ये तो बात सही है, लेकिन एकता कब होगी? वो इतने सारे नेता कह रहे हैं। नहीं, एकता होगी, बिल्कुल होगी। हम जगाएंगे, अपने हिंदुओं को जगाएंगे, सनातन धर्म को जगाएंगे, और ऐसी मिलिटेंसी लाएंगे